मसीह में आप सबकी सलामती हो। आज फिर ये दानिश पीटर साहब जो खुदावंद के बड़े खादम जो नेटवर्क के ऊपर खुदा की खिदमत में बढ़ चढ़ कर काम कर रहे हैं, खुदावंद इनको बड़ी बरकत दे। आज ये मेरा तीसरा प्रोग्राम है। आज ये रोज़े के मतलब हम कलाम मुक़द्दस में से देखेंगे। दूसरा सामुएल उसका 12 बाब उसकी 16 आयत से हम पढ़ेंगे। कलाम मुक़द्दस में लिखा है, इसलिए दाऊद ने उस लड़के की खातर खुदा से मिन्नत की और दाऊद ने रोज़ा रखा और अंदर जाकर सारी रात ज़मीन पर पड़ा रहा। और उस के घराने के बुज़ुर्ग उठकर उसके पास आए कि उसे ज़मीन पर से उठाएं, पर वो ना उठा और ना उसने उसके साथ खाया पिया। और 7वें दिन वो लड़का मर गया और दाऊद के मुलाज़म उस डर के मारे ये ना कह सके कि लड़का मर गया, क्योंकि उन्होंने कहा कि जब वो लड़का हमवार ज़िंदा था तो हमने उससे गुफ्तगू की तो उसने हमारी बात ना मानी। अगर हम उसे बताएं कि लड़का मर गया है तो वो बहुत ही नाराज़ होगा, कड़कड़ाएगा, बुरा मनाएगा। खुदा के ज़िंदा कलाम मुक़द्दस पढ़े सुने जान में खुदा की बड़ी बरकत हो, आमीन। क्योंकि कलाम मुक़द्दस में रोज़े का ज़िक्र जो आता है, सबसे पहले तो रोज़ा हमारा हम मकसद में भी रखें, वो भी बहुत ही ज़रूरी है। जब हम किसी मकसद के लिए रोज़ा रखते हैं तो हमारी मिन्नत इल्तिजा जो है ये खुदावंद के सामने, उसके तहत के सामने दुआ की सूरत में पहुंच जाती है। देखो कि दाऊद यरूशलेम में इस्राएल में बादशाह था। जो बादशाह होता है उसके दरमियान उसके सामने बहुत लोग अपने आप को हटा के रखते हैं कि उसका इतना सामना ना करना पड़े। लेकिन और यह जो उसका एक सिपाही था, उसकी बीवी से जब उसने शादी की, उसको जंग में उसने मरवा दिया, तो उसका जिक्र आता है कि उसमें से ये बेटा था। ये बेटा बीमार हो गया। जब ये बेटा बीमार हो गया तो वो खुदा के आगे मिन्नत करने लगा कि इस लड़के के लिए मैं दुआ करूं। देखो कि वो अपनी बादशाहत को उसने ना देखा, लेकिन वो कमरे में जाकर बच्चे के लिए दुआ करने लगा। लेकिन दिन गुजरने के बाद वो लड़का जो था वो मर गया, क्योंकि उसने 7 दिन जो था वो कुछ ना खाया और ना पिया। लड़का मर गया तो फिर उसके मुलाजिम ने जाकर उससे कहा, लेकिन जब वो उठा उसने अपना मुंह हाथ धोया और खाना तैयार करवाया और उसने फिर खाया। देखो कि रोज़े के अय्याम में जब हम खुदा के आगे मिन्नत और इल्तिजा करते हैं तो हमारी इल्तिजा जो होती है, हमारा हौसला उसमें होता है कि खुदावंद के सामने रखी हुई है, उसके तहत के सामने हमारी इल्तिजा पहुंच चुकी है। क्योंकि रोज़ा पुराने अहदनामे में भी, किसी किताब में भी रोज़े का जिक्र आता है तो उसको हम पढ़ते हैं तो हमारे लिए वो मजबूत एक बुनियाद है। अगर हम पहला सलातीन उसका 21 बाब उसकी 27 आयत में पढ़ते हैं तो अजियाब ने ये बातें सुनी तो अपने कपड़े फाड़े और अपना तन पर टाट उड़ा और रोज़ा रखा। यानी कि अजियाब भी बादशाह था, लेकिन उसने क्या किया, बादशाहत को छोड़ा और टाट इसलिए उसने पहन लिया कि उसके जो बीवी थी उसने बुत परस्ती में सजदा किया, वो गुनाह उलूदा हो गई। जब उसको पता चला तो उसने क्या किया कि खुदावंद के आगे अपनी बीवी के लिए उसने दुआ की और उसकी दुआ को खुदावंद ने क्या किया, कबूल किया और दुआ सुन ली। ये रोज़े के अय्याम की बात है। अगर हम कलाम मुक़द्दस में यशायाह 58 बाब उसकी 3, 4 और 5 आयत पढ़ते हैं तो कलाम मुक़द्दस में लिखा है, देखो तुम अपने रोज़े के अय्याम में अपनी खुशी के तालब होते हो। ये तो बड़ी हकीकत बात है। हमारा बच्चा, हमारा जवान, हमारे बुढ़ापे में कोई भी रोज़ा रखता है
तो रोज़े के अय्याम में हमारी सोच होती है कि हम खुदावंद की बिल्कुल नज़दीकी करीबी चाहते हैं, और होती है, क्योंकि रोज़े के अय्याम में दुआ जो होती है ये तमाम तर दीवारें जो इब्लीस की होती हैं उनको क्रॉस करके आसमान पर खुदा के तहत के सामने जाती है। क्योंकि खुशी के तालब होना ये है कि हमने रोज़ा रखा है और खुदावंद की निगाह जो होती है वो हमारे पूरे जिस्म के ऊपर होती है, हमारी पूरी फैमिली को होती है, हमारे पूरे ख्यालात, हमारी सोच जो होती है वो खुदावंद कामयाबियों की तरफ ले जाता है। लेकिन कलाम मुकद्दस में यूसाया में इसका जिक्र आता है कि जो लोग रोज़ा रखते हैं वो गड़गड़ाते भी हैं और सख्त मेहनत लोगों से करवाते हैं, लेकिन ये गलत है। क्योंकि अगर हमने रोज़ा रखा है तो हमारी सोच, हमारी ज़बान, हमारे ख्यालात बिल्कुल हलीम होने चाहिए। जब ये चीज़ें बिल्कुल हलीम होंगी तो फिर खुदावंद को हम पसंद आएंगे। क्योंकि हम रोज़ा या तो परेशानी में रखते हैं या खुशी के तालब होते हैं कि खुदावंद हमारे आने वाले रास्ते जो होते हैं वो क्लियर कर दे, साफ कर दे, उसमें कोई ठोकर, किसी किस्म की कोई रुकावट ना हो। क्योंकि इसलिए कलाम मुकद्दस में यूसाया में लिखा है कि हम अगर कारोबारी हैं तो किसी से रोज़े के अय्याम में सख्त मेहनत ना करवाएं, और लेकिन रोज़ेदार के लिए ये बात है कि वो अपने रोज़े के अय्याम में अपने हाथ बिल्कुल ढीले ना करे, काम चोरी ना करे। क्योंकि रोज़े के अय्याम में तुम्हारी तमाम तार दुनियावी जिस्मानी सूरत, तुम्हारी कमज़ोरी जो है वो हमारा खुदावंद जो है पूरी करने वाला है। अगर हम यूएल की किताब में देखते हैं 2 बाब उसकी 15 आयत में लिखा है कि और रोज़े के लिए एक दिन मुकद्दस करो, और मुकद्दस महफिल जो है रोज़े के अय्याम में क्या करो, अपने घर में, चर्चों में लोगों को जमा करो। रोज़े तुम्हारे रोज़े के अय्याम में या तुम्हारी कलीसिया रोज़ा रखती है या तुम्हारा ख़ानदान रोज़ा रखता है, तुम्हारे लोग रोज़ा रखते हैं, तो रोज़े के दरमियान तुम एक जगह पर बैठकर तुम दुआ करो, रूहानी गीत गाओ, रूहानी गज़लें गाओ, कलाम मुकद्दस को पढ़ो, उसमें सीखो। क्योंकि जब रोज़े के अय्याम में हमारे बुजुर्ग भी हमारे साथ होते हैं, क्योंकि उन्होंने पहले ये दौर जो होता है वो पूरा किया होता है। अगर जो बुजुर्ग हमारे कमज़ोर हैं तो वो रोज़े के अय्याम में उन्हें भी हम अपने में शामिल करें तो उनकी भी रूहानी कुव्वत जो होती है वो और बहाल हो जाती है। लिखा है कि अब पूरे दिल से और रोज़ा रख कर गिलिया जारी करें। जब हम रोज़ा रख कर अपने अंदर की, एक पंजाबी का लफ्ज़ है पड़ास, दुख कोई मिलता है हमें, और गिलिया जारी हम खुदा के सामने करते हैं, तो खुदा कहता है कि हमारी खुदा इस मिन्नत को सुनता है। जो हमारी गिलियाजारी होती है वो अंदर से निकलती है एक दुख के साथ, और उस दुख को खुदा क्या करता है वो सुनने में कादर है। क्योंकि आगे हम मत्ती उसका 6 बाब उसकी 16 आयत से 18 आयत तक पढ़ते हैं, और आप भी पढ़ सकते हैं। लिखा है, और जब तुम रोज़ा रखो तो राहकारों की तरह अपनी सूरत उदास ना बनाओ, क्योंकि वो अपना मुंह बगाड़ते हैं। राहकार वो लोग हैं रोज़ा रख कर दूसरों के ऊपर एहसान करते हैं। रोज़ा रख कर लोगों को बताते हैं कि हमने रोज़ा रखा है, हमने कोई काम नहीं करना, हमें तंग ना करो, हमें परेशान ना करो। हमारा रोज़ा जो है हमें तकलीफ पहुंचाता है। लेकिन ये रोज़ा मसीहत में नहीं है, क्योंकि मसीहत में ये रोज़ा है कि तुमने रोज़ा रखा है कि अपना मुंह धो, अपने सर में तेल डाल और दुआ के लिए बैठ जा। अगर तेरे में जिस्मानी कमज़ोरी रोज़े में आई है तो वो क्या करेगा, तू रोज़े के दौरान दुआ करेगा तो खुदा रूहानी तौर पे तेरी वो कमज़ोरी जो है वो पूरी करेगा। क्योंकि इसलिए कलाम मुकद्दस में लिखा है कि और जब तुम रोज़ा रखो तो राहकारों की तरह अपनी सूरत उदास ना बनाओ, क्योंकि वो अपना मुंह बगाड़ते हैं कि लोग उनको रोज़ेदार जाने, लेकिन हमने ऐसा नहीं करना।
हमने उन लोगों की तरह रोज़ा नहीं रखना, बल्कि हमने रोज़ा रख कर अपने आप को खुदावंद के सामने पेश करना है। क्योंकि हमारी सोच, हमारी आवाज़, हमारे ख्यालात, हमारा उठना बैठना जो होता है वो खुदा को पसंद आए। क्योंकि कलाम मुकद्दस में अगर हम देखते हैं लूका उसका 18 बाब उसकी 12 आयत में ये दो आदमियों के बारे में लिखा हुआ है। ये खुदावंद ने अपने शागिर्दों से कहा कि एक आदमी था कि वो हफ्ते में 2 बार रोजा रखता था और अपनी सारी आमदनी पर दय यकी देता था, लेकिन हैकल में जाकर वो इस चीज के लिए अपने आप को उजागर करने लगा कि खुदावंदा खुदावंदा जब मैं दुआ करता हूं, मैं रोजा रख कर आता हूं, दुआ करता हूं, मैं अपनी कमाई पर सारी दय यकी भी देता हूं जितनी मुझे देनी होती है, लेकिन इसमें एक वो आदमी था जो मसूल लेना था, गुनहगार आदमी था। लेकिन उसने क्या किया कि हैकल के अंदर आकर अपने आप को इस लायक ना समझा कि अपनी आंखें खोल ले। उसने क्या किया कि खुदावंद के सामने, खुदावंद के साथ जब मुखातब हुआ तो उसने रो रो कर इल्तिजा करके फरियाद करता रहा कि खुदावंदा मैं गुनहगार हूं, मुझे माफ कर, खुदावंदा मेरे गुनाह माफ कर, खुदावंदा मैं बदी बहुत कर चुका हूं, लेकिन इस बदी को मेरे जिस्म, मेरे सोच, मेरे ख्याल से क्या कर तू निकाल दे। लेकिन वो जो 2 बार हफ्ते में रोजा रखता था, लेकिन वो तो फकी फरीसी, लेकिन उसने अपनी सारी आमदनी पर भी खुदावंद के साथ हिस्सेदार उसको रखा हुआ था। लेकिन खुदावंद ने कहा कि जिसने रो रो कर दुआ की है उसका अजर जो है वो खुदावंद उसे ज्यादा देगा। लेकिन कलाम मुकद्दस में एक शमौन फरीसी था जिसने यीशु की दावत की, और जब वो यीशु की दावत उसने अपने घर में उसे बुलाया तो उससे चाहिए तो था कि जब यीशु उसके घर में आया तो उसके लिए पानी देता पांव धोने के लिए, उसको हाथ धोने के लिए पांव देता। लेकिन वो फरीसी जो था, फकी जो था, वो भी इल्म और तलीम याफ्ता था। उसने इतना ना चाहा कि मैं खुदावंद के आगे पानी रखूं या मसन के मैं खुदावंद को हाथ धोने के लिए मसन के पानी दूं। लेकिन एक औरत यीशु से मिलने के लिए आई। जब उसने यीशु की तरफ देखा तो यीशु ने उसकी तरफ देखा, लेकिन जैसे मरियम ने यीशु की तरफ देखा मैं बनाते वक्त, लेकिन वो सारी तब्दीली आ गई। लेकिन जब यीशु ने उस औरत की तरफ देखा, लेकिन वो औरत भी बहुत गुनाहगार थी, गुनाह आलूदा थी। जब यीशु की आंखें ने उसकी तरफ देखा तो उसकी तरफ जितने गुनाह थे उसके वो सारे धुल गए। सर से लेके पांव तक पानी की तरह उसके गुनाह जो था उसके जिस्म से दूर हो गया। और कलाम मुकद्दस में लिखा है कि वो औरत जो है वो यीशु के पांव के ऊपर गिरकर रो रही है। अपने आंखों से जितना भी आंसू निकल रहा है वो सारा पांव के ऊपर पड़ रहा है। और उसने अपने बालों से क्या किया कि उनको पूछना शुरू कर दिया। लेकिन वो जिसने घर में बुलाया था वो भी सोच में पड़ गया कि अगर ये नबी होता तो ये जानता कि ये औरत क्या है। लेकिन यीशु ने अपने शागिर्दों या उन शमौन के ख्यालात जो उनके दिलों में थे, लेकिन कलाम मुकद्दस में लिखा है कि शमौन से जिसने घर पे बुलाया था मुखातब होकर कहा कि शमौन मुझे तुझसे कुछ कहना है, क्योंकि इस औरत के बारे में ये ना देखो कि ये बड़ी गुनाहगार थी, क्योंकि इस औरत के गुनाह तो बहुत ज्यादा थे, लेकिन इसने रो रो कर अपने आंसुओं से मेरे पांव धो दिए। लेकिन शमौन तूने इतना भी ना चाहा कि मेरे हाथ धोने के लिए पानी देता, और तेरे घर में आया मेरे पांव धोने के लिए पानी ना देता। क्योंकि देखो ये है रोजे के अंदर खुदावंद के लिए, एक इंसान के लिए बहुत बड़ी नेमत। उस औरत को भी ये नेमत मिली, लेकिन इल्तिजा कर करके, मिन्नत कर करके, रो रो के, जो उसके गुनाह बहुत ज्यादा थे। लेकिन आगे हम कलाम मुकद्दस में यूना उसका 2 बाब उसकी 3 बाब उसकी 5 आयत में देखते हैं तो कलाम मुकद्दस में लिखा है कि तब यूना के लोगों ने खुदा पर ईमान लाकर रोजे की मनादी की। खुदा पर ईमान लाकर रोजे की मनादी की। लेकिन यूना ने जब आवाज दी कि 40 रोज
ہیں تمہارے پاس 40 روز ہیں تمہارے پاس، اور 40 روز کے اندر اپنے آپ کو خداوند کے آگے رکھ لو، ورنہ 40 روز سے 41واں دن آئے گا اور یہ شہر جو ہے نا آسمان سے آگ آئے گی، اس کو بالکل تباہ کر دے گی، جلا دے گی، اس کو خاک کر دے گی۔ اور کلام مقدس میں لکھا ہے کہ بادشاہ، غریب امیر لوگ جتنے تھے، انہوں نے اس پیغام کو سنا، یونا کی آواز کے اوپر لبیک کیا، اور پھر انہوں نے اپنے گھر سے باہر نکلے، روڑوں کے اوپر کھڑے ہو گئے، مٹی خاک اپنے سروں میں ڈال لی، اور بادشاہ نے ٹاٹ اوڑا جب، اور اپنی شہنشاہی لباس سے باہر نکلا تو راکھ پر بیٹھ کر منت کرنے لگا۔ کلام مقدس میں اس کے بارے میں واضح طور پر لکھا ہوا ہے کہ یونا تو یہ سمجھتا تھا کہ میں نے یہ آواز بلند کی ہے، اب میں باہر شہر کے جا کر یہ نظارہ دیکھوں گا کہ شہر کو خداوند کیسے تباہ کرتا ہے۔ لیکن شہر کے اندر 1,20,000 وہ لوگ تھے جو سمے رکھتے تھے، لیکن اس کے علاوہ عورتیں، بچے بہت زیادہ تھے، اور مویشی جانور، ہر قسم کے پرندے چرندے لوگوں نے پالے ہوئے تھے، وہ بھی تھے، لیکن آسمان سے آگ آتی تو ہر ایک کو چھٹ کر جاتی۔ لیکن خداوند نے کیا کیا کہ ان کی منت کو سن لیا، ان کی آواز خدا کے عالم بالا تک پہنچ گئی، خدا کے تحت تک پہنچ گئی، اور خدا نے کیا کیا کہ ان کو معاف کر دیا۔ خدا نے ان کی گلیہ زاری، کیونکہ اتنے وہ حقیر ہو کر خدا کی طرف منت کرنے لگے، اتنی فریاد کرنے لگے کہ خداوند نے انہیں معاف کر دیا۔ لیکن اس چیز کا جو نا کچھ وقت بعد پتہ چلا، لیکن خدا نے یونا سے کہا کہ دیکھ، تجھے یہ بیل کی اتنی فکر ہے جو راتوں رات اگی، اور تیرے سر پر اس نے سایہ کیا، اور اگر کیونکہ اس کو کیڑا لگا، اس کو اس نے جلا دیا، دوپہر لگی سکھا دیا، اور پھر وہ یونا جو تھا وہ گرمی سے پریشان ہوا، لیکن اس نے خداوند کے آگے کہا کہ مجھے مر جانا ہی اس سے بہتر ہے، کیونکہ نبی تھا، خدا کا پیغام لے کر نینوے شہر میں آیا۔ جب نینوے شہر میں خدا کا پیغام لے کر آیا تو اس کو یہ فخر تو تھا کہ میرے آواز کے اوپر یہ شہر، کیونکہ نینوے شہر جو تھا آج وہ عراق میں بصرہ شہر ہے، کیونکہ کلام مقدس میں لکھا ہے کہ تب نینوے کے لوگوں نے خدا پر ایمان لا کر روزے کی منادی کی۔ روزے میں اتنی بڑی اہمیت قوت ہے کہ روزے کے اندر اگر آج ہمارا کاروبار نہیں چلتا، ہم فیملی کے ساتھ روزہ رکھتے ہیں تو بیٹھ جاتے ہیں تو خدا اس میں تبدیلی کر دے گا، اس کی رکاوٹیں جتنی بھی ہیں خداوند ان کو دور کر دے گا۔ اگر ہم کلیسیا کے لیے روزہ رکھتے ہیں تو خداوند جو ہے ہماری کلیسیا کو بڑھائے گا، خداوند جو ہماری کلیسیا کے لوگوں میں ایک ایسی نعمتیں مہیا کرے گا جو خادم کے ساتھ مل کر ایک اضافے میں شامل ہو جائیں گے، کیونکہ یہ خداوند کے کلام مقدس میں میرے اور آپ کے لیے ایک اچھا اور بہت ضروری پیغام ہے کہ ہم روزہ رکھ کر اپنے خاندان کے لیے، اپنے شہر کے لیے، اپنے ملک کے لیے، تمام خادموں کے لیے، تمام ان کلیسیوں کے لیے جو ابھی روزے سے دور ہیں یا روح القدس سے دور ہیں، اگر ہم روح القدس کی صورت میں لوگوں کو روح القدس کی طرف کھینچنا چاہتے ہیں تو ہم روزہ رکھ کر دعا کریں، اور خداوند ہماری کلیسیوں میں بھی اضافہ کرے گا، خداوند ہمارے خاندان میں بھی اضافہ کرے گا۔ لیکن دیکھو کہ جب یسوع کے شاگرد تھے تو یوحنا کے شاگرد، پھر فقیوں کے شاگردوں نے یہ کہا کہ اے استاد، تیرے شاگرد روزہ نہیں رکھتے اور بغیر ہاتھ دھوئے کھانا کھا لیتے ہیں، لیکن کلام مقدس میں لکھا ہے یسوع نے کہا کہ جب دولہا ان کے ساتھ ہے، ان کو کسی چیز کی نہ روزے کی ضرورت ہے نہ ہاتھ دھونے کی ضرورت ہے، کیونکہ کلام مقدس میں لکھا ہے کہ جب یسوع نے کہا کہ جب دولہا ان سے جدا ہوگا تو پھر یہ روزہ رکھیں گے۔ لیکن جب کلام مقدس میں یسوع آسمان پر چلا گیا اور اس کے بعد پھر اس نے روح القدس کی صورت میں ان کو پاک زبانیں دی، غیر زبانیں دی، اور اس کے بعد پھر غیر زبانوں کو مضبوط کرنے کے لیے، اپنے آپ کو مضبوط کرنے کے لیے، کلیسیاؤں کو مضبوط کرنے کے لیے تقریباً
गवाही देने के लिए लोगों के दरमियान जा जाकर, रोज़ा रख रख कर लोगों के दरमियान जाकर मनादी करते रहे। और इस मनादी के दौरान लोगों ने रोज़े के अय्याम में उन्हें बड़ी बरकत खुदा ने बख्शी, और रोज़े के अय्याम में खुदा ने उन्हें हर तरह की नेमत से मालूमाल किया। ये खुदावंद ने रोज़े के अय्याम के लिए मुझे और आपको इस रोज़े के लिए इतनी बरकत से नवाजना चाहा है कि जब तुम रोज़ा रखो तो बिल्कुल अपने आप को खाकसार बनकर अपने दिल के अंदर बिल्कुल इतनी दलगीरी, कमज़ोरी पैदा करो कि तुम्हारी आवाज़ जो है वो मेरे सामने पहुंच जाए। क्योंकि ये पैगाम दानिश पीटर साहब इनके नेटवर्क पर, ग्रेस नेटवर्क पर जो पेश किया गया है, खुदा इस कलाम के वसीले आप लोगों को जो कलाम सुन रहे हैं और जो सुनते रहेंगे, खुदा उनको हर तरह की नेमत से मालमाल करे, हर तरह की बीमारी से बचा के रखे, हर तरह की बुरी बला से बचा के रखे, और खुदावंद उनके रोज़गार में बरकत दे। खुदावंद उनके घर में, आन औलाद में भी, बच्चों में भी, तालीमी मियार में भी, तमाम सोच में बड़ी बरकत अता करे। खुदावंद आप सबको इस कलाम के वसीले बड़ी बरकत दे। सो आमीन जी। हम छोटी सी दुआ करें। शुक्र कदूस मेहरबान, आसमान और ज़मीन के खालिक और मालिक, अब्दियत के बाप, सलामती के शहज़ादे, तेरा शुक्र करते हैं तेरे आज के खूबसूरत वक्त के लिए। प्यारे खुदाम, ये कलाम प्यारे खुदाम जो आज प्यारे खुदाम तेरे लोगों तक पहुंचाया गया है, प्यारे खुदावन एक नेटवर्क की सूरत में, प्यारे खुदाम चैनल की सूरत में, प्यारे खुदाम इस चैनल को भी और प्यारे खुदाम दानिश पीटर साहब और इस पूरे ग्रुप को आए खुदावन तू दिन दुगनी रात चुगनी बरकत अता कर। तमाम सुनने वालों के लिए बड़ी बरकत चाहता हूँ। तो अपने खादमों को जहाँ जहाँ भी तेरे खादम तेरी आवाज़ बुलंद कर रहे हैं, गवाही की सूरत में तेरे सामने अपने आप को रखते हैं, आए खुदाम तो अपने खादमों को बड़ी बरकत अता कर। यस्सु तेरे मीठे नाम से सो मांगा सो पा लिया, आमीन। खुदाम आप सबको बड़ी बरकत दे जी।